is an audio note on Calvin cycle which is also known as dark reaction and C3 pathway. C3 pathway इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो 3 कार्बन का होता है जिसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं. इट इज़ एन यूनिवर्सल पाथवे, ठीक है, जो सब लिविंग और सब प्लांट्स में जो है रन करता है. 3 स्टेप्स होते हैं इसके, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन. इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 मेजर स्टेप्स हैं, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. अब देखते हैं इसमें क्या होता है. इसमें RUBP कन्वर्ट हो जाता है रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड स्टेबल प्रोडक्ट में. इसके पहले एक 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है जो स्टेबल नहीं होता, फिर वो टूटकर फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है. इस साइकिल के बाद इसमें बनता है ट्रायोस फॉस्फेट, जो ग्लूकोज बनता है. ट्रायोस फॉस्फेट बाद में ग्लूकोज या सुक्रोज बन जाता है क्योंकि फ्लोएम के थ्रू हमारा सुक्रोज का ही ट्रांसपोर्ट मेजरली होता है, ग्लूकोज का नहीं हो पाता है. फिर रीजनरेशन की स्टेप आती है जिसमें RUBP फिर से बन जाता है और एक ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस पूरी साइकिल में जो कार्बोक्सिलेशन है, कार्बोक्सिलेशन का स्टेप होगा जब CO2 कंबाइन होती है RUBP से 5 कार्बन कंपाउंड से. रिएक्शन कैटेलाइज्ड होता है रुबिस्को एंजाइम के द्वारा और एक 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो कि बाद में स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल के फॉस्फोग्लिसरेट में, जो 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड है. इसीलिए बच्चों इसको हम कैल्विन C3 पाथवे भी बोलते हैं. और कैल्विन साइकिल इसलिए बोलते हैं बेटा जी क्योंकि इसको डिस्कवर्ड मेल्विन कैल्विन ने किया था. ओके, सिंस जो हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड का है, दिस पाथवे इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल. रुबिस्को राइबोलेज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है. तो आपका कार्बोक्सिलेशन का स्टेप क्लियर हो गया है. दूसरा रिडक्शन का स्टेप है. रिडक्शन के स्टेप में एंजाइम जो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यूज होगा. इसमें हर एक मॉलिक्यूल जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोराइलेट होगा बाय ATP टू फॉर्म 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, ताकि वो क्या बना पाए, बाईफॉस्फोग्लिसरेट बना पाए. ठीक है, फिर बाद में ये रिड्यूस्ड हो जाएगा NADPH के थ्रू और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, G3P जिसको बोलेंगे, और इसमें एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा. कुछ G3 के मॉलिक्यूल्स लीव कर जाते हैं साइकिल की और ग्लूकोज और सुक्रोज बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं, जो बाद में फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है. और रीजनरेशन क्या है RUBP का, ट्रांसकीटोलेज और एल्डोलेज की वजह से होता है. रिमेनिंग जो G3P मॉलिक्यूल्स हैं हमने देखा कि कुछ तो जो है ग्लूकोज बना लिए, सुक्रोज बना लिए, स्टार्च बना लिए, लेकिन अभी जो रिमेनिंग G3P मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस में जाते हैं जिससे RUBP हमारा जो है रीजनरेट हो जाता है. इसीलिए इसको रीजनरेशन कहते हैं. और एक बहुत इसेंशियल स्टेप है CO2 फिक्सेशन का. ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर. तो ये बस इतना 3 मिनट का ये वीडियो बन पाया है.